आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि एंग्रो होल्डिंग्स मिलर टेक्टर बहुत से स्टॉक से रिलेटेड और आज की मार्केट की कंडीशन और उस पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इफेक्ट और इस टाइम पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसी हैं और ए टू जी आप आज के दिन की अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चंद शेख, आप देख रहे हैं हाफिज मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल, जहां हम एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को जो कि आपको टाइमली देते हैं। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि पीएसएक्स की डेली न्यूज़ पर जो हमारी वीडियो आती है वो आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मार्केट 2475 पॉइंट्स नेगेटिव में ज्यादा क्लोज हुई, लेकिन क्या मार्केट ओपन ही नेगेटिव में हुई थी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मार्केट 700 प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ ओपन हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट गिरती रही। गिरते गिरते मार्केट ने जो लोवेस्ट लगाया वो 3562 पॉइंट्स का लोवेस्ट पॉइंट लगाया और एट दी एंड मार्केट क्लोज हुई 2475 पॉइंट पर और इस टाइम पर इंडेक्स खड़ा है 1,78,922 पर। और अगर मार्केट के वॉल्यूम की बात है तो आज का वॉल्यूम भी कुछ बेहतर रहा, लेकिन 458 मिलियन के साथ इसका वॉल्यूम वीक के जो पहले 2 दिन थे उससे काफी लो लगा। कल के मुकाबले में वॉल्यूम थोड़ा तकरीबन सेम ही था। तो आज के अगर टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर और डिक्लाइनर्स की बात करें तो कंट्रीब्यूटर में पीएसएक्स का स्टॉक सबसे नंबर 1 पर रहा। सेम ऐसे ही एसएनजीपी, पीएसईएल, एसएसजीसी, कोलगेट, इन स्टॉक्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इन्होंने थोड़े ही पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए पॉजिटिविटी में। लेकिन जो ज्यादा हैवी वेट स्टॉक्स है उन्होंने नेगेटिवली परफॉर्म किया, जिनमें एफएफसी, एंग्रो होल्डिंग, ओजीडीसी, लकी सीमेंट और बहुत से हैवी वेट स्टॉक्स ने मजीद काफी ज्यादा नेगेटिविटी में पार्टिसिपेट किया और नेगेटिव में अपने पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन आखिर ये वजह क्या बनी कि इस वीक में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी के बाद आज नेगेटिव में मार्केट ने परफॉर्म किया? इसकी सबसे मेन रीजन जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है। जी हाँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन पे और उस रीजंस की जिसने मार्केट को काफी ज्यादा अफेक्ट किया। सबसे पहले जो सीज फायर का एग्रीमेंट होना था, जो मीटिंग थी स्विट्जरलैंड में, तो वहां पर जो सियासी मकाम पर मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी गई। उसकी कोई फर्दर तारीख तो बताई नहीं गई, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक देखने को मिला। और बात सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि कल रात के टाइम पर सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई इसराइल की तरफ से, जो कि इसराइल ने अगेन लेबनान पर अटैक किया। तो उस अटैक की बिना पर जो सीज फायर की मीटिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ही न्यूज जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है उसने भी अनाउंस किया और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया और एट द एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी यही अनाउंस किया। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली ओपन करने का भी कहा गया। यहाँ पर मेन जो रीजन बनी थी वो इसराइल अटैक की ही बनी थी कि सीजफायर कहीं इसकी बिना पर खतरे में ना आ जाए। लेकिन इस टाइम पर जो अपडेट्स हैं कि अभी कुछ देर पहले लेबनान और इसराइल की अगेंस्ट सीज फायर पर एक बात हो चुकी है कि अब ये एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। और दूसरी साइड पर जियोपॉलिटिकल टेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन हो गया है। अमेरिका की तरफ से जो नाकाबंदी है वो भी खत्म हो रही है और ईरानियंस और तकरीबन तमाम जहाज गुजर रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी जोर होती नजर आ रही है। सिर्फ यही है कि एग्रीमेंट तो इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका था, लेकिन वहां पर जस्ट मीटिंग होनी थी जो कि अपने मजीद मुआहदे उन्होंने करने थे। उसके लिए कुछ दिन अनाउंस करेंगे, तो जब भी करेंगे उम्मीद है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो मजीद रिजोल्व होगी। इस टाइम पर काफी ज्यादा रिजोल्व हो चुकी है। सिर्फ आज के दिन में पैनिक ये क्रिएट हुआ था कि कहीं सीज फायर थ्रेट में ना आ जाए, सीज फायर तो कोई खतरा ना हो कि ये टूट ना जाए, क्योंकि पहले भी सीज फायर होते होते कितनी दफा ये खतरा सर पर भी आया, मंडलाता रहा और एट द एंड अब सीज फायर के टाइम भी इसी खतरे ने इन्वेस्टर्स के जहन में काफी ज्यादा पैनिकनेस क्रिएट की। तो अब चूंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टोटली क्लियर है तो अब मंडे वाले दिन की मार्केट काफी आपको पॉजिटिव में नजर आए। और इन केस अगर कोई भी खिलाफवर्जी होती है या कोई थ्रेट सामने आता है इस सीज फायर एग्रीमेंट में, तो आपको उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट पे मंडे वाले दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो अभी तक सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और अगर ऑयल प्राइसेस की बात है तो चूंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन टोटली ओके हैं, उसको देखते हुए जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी तकरीबन आज एक रेंज में सेशन में ही गई, बल्कि कुछ गेन किया था, लेकिन अगेन ऑयल प्राइसेस ने लूज कर दिया। तो ऑयल प्राइसेस भी आज थोड़े माइनस से डिफरेंस के साथ नेगेटिव में है। और इस टाइम पर लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो ऑयल प्राइसेस हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की, डीजल की, ये डिक्रीज कर दी गई, जिससे इन्वेस्टर को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो कि 74 रुपीज पेट्रोल प्राइस में डिक्रीज कर दी गई। एंड सेम ऐसे 67 रुपीज का डिक्लाइन देखा गया डीजल की प्राइस में। और इस टाइम पर पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 299 रुपीज है और डीजल की प्राइस 311 रुपए पर खड़ी है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको मंडे वाले दिन देखने को मिलेगा। तो अब न्यूज़ की बारी आती है, तो न्यूज़ में सबसे पहले आपको बात करते हैं बैंक मकरमा लिमिटेड की,
जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में मौजूद सिंध के प्रोविंस में एक ईसानी फैमिली, जो कि एक हिंदू फैमिली है, उसने बैंक मकरमा लिमिटेड की होल्डिंग 26 बिलियन के साथ लेने का फैसला किया है। तो ये फर्स्ट हिंदू फैमिली होगी जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में बैंक का एक ओनर बनेगी। लेकिन ये अभी सिर्फ बात स्टार्ट हुई है। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अप्रूवल भी चाहिए एंड बहुत सी अभी मीटिंग्स होंगी। उसके बाद कहीं डिसाइड किया जाएगा कि इनको स्टेक दिया जाएगा कि नहीं। लेकिन इनकी तरफ से ऑफर की गई है 26 बिलियन रुपीज की, कि वो उस बैंक मकरमा लिमिटेड में उसका स्टेक हासिल करेंगे। और अगर बात करें अवेंशियल लिमिटेड की, तो उसने $11 मिलियन का जो प्रोडक्ट्स हैं कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया से उसने सिक्योर किए हैं, जो कि इसकी टोटल रेवेन्यू में, इसकी टोटल ग्रोथ में काफी मेजर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अवेंशियल लिमिटेड जिसने ये ऑर्डर सिक्योर किए हैं काफी बेहतर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जिस तरह के $500 मिलियन के और उससे अबव के जो आइटम्स ने ऑर्डर सिक्योर किए हैं, तो आइटम्स पे भी आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कोर कंपनी की, जो कि मिलर टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने, आपको पता है कि 1:2 जो स्टॉक स्प्लिट है वो अनाउंस किया था कि आपके पास अगर एक स्टॉक है तो वो दो हो जाएंगे। तो आज 19 डेट लास्ट डेट थी सेम प्राइस पर, और अब से मंडे वाले दिन जो स्टॉक की प्राइस स्टार्ट होगी वो हाफ होगी। मतलब कि स्टॉक उस टाइम पर स्प्लिट हो चुका होगा। तो मंडे वाले दिन जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास मिलर टेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो डबल हो जाएंगे। और अब अगर बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक हैवी वेट स्टॉक की, दैट इज एंग्रो होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो एंग्रो होल्डिंग ने तकरीबन 10.55 मिलियन जो शेयर्स हैं उन्होंने बाय बैक करने का कहा एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 287 रुपीज। जो कि अगर इस टाइम पर एंग्रो होल्डिंग के अगर स्टेक देखे, जो कि तकरीबन 10 मिलियन अपने शेयर्स जो है ये बाय बैक कर रहे हैं, तो इस टाइम पर इसका जो फ्री फ्लोट है वो 80% का है, जो कि तकरीबन 963 मिलियन के इनके स्टॉक्स मौजूद हैं मार्केट में। तो ये 10 मिलियन जो स्टॉक्स हैं अपने बाय बैक करने वाले हैं। अब 10 मिलियन जो स्टॉक्स बाय बैक होंगे उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग होंगे कि कितना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसका कोई ऐसा ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके ओवरऑल सिचुएशन को देख तो ये 1% के आसपास बनती है, 1.5% भी नहीं बनती है इसकी, जो कि ये बायबैक कर रहे हैं। तो अब एससीसीपी से एक और नोटिस आया, जो कि पाकजन पावर लिमिटेड का नाम चेंज हो रहा है पाकजन लिमिटेड में। अब ये नाम क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उनकी जो जनरल मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने अपने बिजनेस लाइन को चेंज करने का कहा, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी चेंज करा है, जो कि पावर का लफ्ज इसमें से निकाला जा रहा है और ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, अपनी बिजनेस लाइन को स्प्रेड करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लाल पीर पावर प्लांट का भी नाम चेंज हो रहा है जस्ट ड्यू टू देयर बिजनेस लाइन, जो कि अगेन अब इसका नाम भी लाल पीर लिमिटेड है। और अब अटक रिफाइनरी लिमिटेड की एक न्यूज, जो कि अटक रिफाइनरी लिमिटेड की जो एक होली ओन सब्सिडी है अटक हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, अटक रिफाइनरी उस अपनी होली ओन सब्सिडी का जो 70% स्टेक है वो सेल आउट कर रही है 325 मिलियन रुपीस के इवज। तो अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा जब ये स्टेक दूसरी पार्टी के पास जाएगा। और अब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड की न्यूज, जो कि ओजीडीसी ने अपने स्टेक की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया, जो कि ये ट्रांजैक्शन कादिरपुर फील्ड में हो रही थी। जी हाँ बिल्कुल, ओजीडीसी की कादिरपुर फील्ड में 75% की स्टेक होल्डिंग थी। लेकिन इस टाइम पर इन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 83% पर, जो कि ये स्टेक इनके पास आ चुका है और इनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये ओजीडीसी के लिए भी एक अच्छी न्यूज है, जो कि पाकिस्तान की गैस फील्ड्स में एक मेजर गैस फील्ड है। तो अब इन न्यूज़ के बाद हम बात करते हैं मंडे की मार्केट की। जिस तरह कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जिस तरह की सिचुएशन रहेगी मार्केट उस तरह परफॉर्म करेगी। तो अब मार्केट की सिचुएशन टोटली डिपेंड है जियो पोलिटिकल टेंशन पर। लेकिन एक चीज जो कि बहुत पॉजिटिव रही है, जिसने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, जो कि है पेट्रोलियम प्राइसेस में डिक्रीज। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिक्रीज बड़ा सोच समझ के किया और इनको पता है कि आगे मजीद चीज पर अब कंटिन्यू रहेगा, जिसका सीधे का सीधा जो कॉन्फिडेंस है वो इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो मंडे की मार्केट आपको काफी पॉजिटिव देखने को मिली। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।